यानीतभूतानि समागतानि पुम्मानि वाया निवन्तलिखे तथागतं देवमनुस्सपूजितं बुद्धं नमसाम सुवत्थिहोतु धम्मं नमसाम सुवत्थिहोतु संघं नमसाम सुवत्थिहोतु। सोतापन की अवस्था साधकों को बहुत आकर्षित करते हैं। हम बहुत ज्यादा ऊंचा निशान पसंद नहीं करते, हम मध्यम निशान पसंद करते हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, तो हम वो पसंद नहीं करते हैं जहां जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम अरहंत पद की बात कभी नहीं करते। ज्यादातर जितने भी साधक है जो आनापान विपස්සना का अभ्यास करते हैं, धम्म का कुछ आचरण करते हैं, उनको सोतापन की अवस्था बहुत आकर्षित करती है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हालांकि मेरा एक बहुत विस्तृत वीडियो इसके ऊपर है, फिर भी आज दूसरी बार इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो बात ये करेंगे कि श्रोतापन बनने के लिए क्या शर्त होती है और श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने के बाद उसके लक्षण क्या होते हैं। इन दो विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहले हम उनके लक्षणों के ऊपर बात करते हैं कि श्रोतापन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए हम अनुसंधान लेंगे रतन सूत्र का। पहली शर्त है सोतापन व्यक्ति के लक्षणों में पहला लक्षण होता है चार आर्य सत्य। वो चार आर्य सत्य में बहुत परिपक्व होता है। वो चार आर्य सत्यों को उसने भावित किया होता है। चार आर्य सत्य को उसने हर दिशा से, हर तरह से वो साक्षात्कार कर लेता है चार आर्य सत्य का। ये पहला गुण होता है श्रोतापन व्यक्ति का। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा और उठता है, बहुत स्वाभाविक बात है कि उसमें क्या बड़ी बात है। हम भी जानते हैं कि ये संसार में दुख है, सबको मालूम है कि संसार में कोई भी व्यक्ति हो उसके पास हम थोड़ी देर बैठेंगे और उनको यदि अच्छा फील होता है कि ये हमारा एक मानी हित चाहक है, हमारा हितेच्छु है, ऐसा लगेगा, तो वैसे ही उसके मन में से जो मानी व्यथा होती है, जो दुख होता है, वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। तो सामान्य अवस्था में ये नहीं होता, लेकिन जब भी उनका कोई प्रिय व्यक्ति उसको मिल जाता है, उसको लगता है कि ये मेरा कुछ दुख समझ सकेगा, तो उसके पास वो दुख गाना शुरू कर देता है। दुनिया में दुख से कुछ भी बाकात नहीं होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि क्या हम भी सोतापन है? नहीं, इसी तरह से नहीं होता है। सोतापन व्यक्ति है वो हर तरह से जानता है। एक तो वो चिंतन मनन से जानता है, दूसरी तरह से वो उनको अनुभव से जानता है, और दूसरे का जो ज्ञान होता है मानी दूसरों के ऊपर से भी जानता है, दूसरे की मिसाल लेकर भी वो दुख आर्य सत्य है उसको समझ लेता है। चारों आर्य सत्य को समझ लेता है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निरोधगामिनी पटिपदा अर्थात दुख निरोध करने का मार्ग है। दूसरे अर्थ में अगर समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि दुख यानी बीमारी, हम सब अस्वस्थ हैं, बीमार है, तो बीमारी है, बीमारी का कारण है, बराबर।
बीमारी का कारण है, तो बीमारी दूर करने की दवाई है। बीमारी दूर करने की दवाई है, लेकिन दूर करने की दवाई लेने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, और बहुत दूर तक हम नहीं जा सकते, कहाँ दवाई मिलेगी, बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो बीमारी दूर करने की जो दवाई है वो बनाने की फॉर्मूला भी है, इसको कहते हैं दुख निरोध गामिनी पटिपदा। ये चार आर्य सत्यों को अच्छी तरह से जो जान लेता है, उसमें जो विपස්සना का चौथा पांचवा ज्ञान प्रकट होता है, वो संसार के प्रति बहुत विरक्त हो जाता है, उसके अंदर से टोटली मटेरियलिज्म चला जाता है। वो जीने के लिए खाता है, और जीने के लिए ही वो कपड़े पहनता है, जीने के लिए ही वो मकान में रहता है। तो उसकी जितने भी मानी जो रोटी कपड़ा मकान और दवाइयाँ, ये सब चार मानी मूलभूत चीज वस्तुएं है, वो उसी के प्रकार से वो जीता है। उसके पास कोई मटेरियलिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो चार आर्य सत्य को अच्छी तरह से जान लिया होता है। तो उसको पता चल जाता है कि कोई भी चीज जिसको मैं सुख मानकर जिसकी अपेक्षा करता हूँ, जिसकी आकांक्षा करता हूँ तृष्णा को अधीन होकर, वो आखिर में मृग जल के माफिक दुख में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे सिर्फ निष्फलता के ऊपर जंप लगाते रहना है, ये बात को अच्छी तरह से सोतापन व्यक्ति समझ जाता है। तो वो किसी भी सुख सुविधा के साधन के प्रति, जो कि जरूरियात से परे है, मानी वो इच्छाओं के क्षेत्र में आता है, उससे वो आकर्षित नहीं होता है। तो ये इस बात से पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सोतापन है कि नहीं, जिसको मटेरियलिज्म बिल्कुल आकर्षित नहीं करता है, वो इच्छाओं को प्राधान्य नहीं देता है, वो जरूरियात को मात्र प्राधान्य देता है। तो ये पहला था चार आर्य सत्य। ये अरीय सच्चानि विभावयन्ति गंभीरपय्येन सुदेशितानि किंचापि ते हुन्ति भूसपमत्ता न ते भवम् अठमम् आदियन्ति। उसका आठवां भव नहीं होता। इदं पि संघे रत्नं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये पहला उनके लक्षण होते हैं, चार आर्य सत्य को वो जान जाता है। दूसरी बात है, वो दूसरा उनका लक्षण है, वो है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, उसको सक्काय दृष्टि कहते हैं। दूसरा उनका लक्षण होता है सक्काय दृष्टि। सक्काय दृष्टि का अर्थ होता है मिथ्या, मानी जो पांच स्कंद से बनी ये काया, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का आत्मा परमात्मा नहीं होता है, उसमें कोई नित्य जैसा कुछ नहीं होता है। ये बात वो अच्छी तरह से समझ जाता है। सक्काय दृष्टि यानी जो पांच स्कंद से बनी ये काया है, उसके प्रति उनका मैंपना ममत्व नहीं होता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये मेरी आत्मा है, रूप मेरी आत्मा है, ये वेदना है वो मैं हूं या मेरी आत्मा है, ये जो संज्ञा है वो मैं हूं या मेरी आत्मा है, ऐसा उसके मन में लेश मात्र भी नहीं होता है। वो अच्छी तरह से समझ जाता है कि शरीर में हमारे भीतर कहीं पर भी आत्मा नाम की चीज नहीं है। ये एक बहुत दूसरा माने एक जटिल विषय बन जाता है। उसके ऊपर मेरे एक वीडियो है, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूं, आप जरूर देखिएगा। तो हमारे शरीर में आत्मा नहीं होता है, किसका पुनर्जन्म होता है,
मानी कौन मरता है, ये इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, वो बहुत बड़ा मानी दूसरा विषय हो जाता है। तो ये बात वो अच्छी तरह से समझ जाता है। ये जितने भी लक्षण होते हैं वो अनुभव गम्य होते हैं, अनुभव से उसको पता चलता है, चिंतन मनन से पता चलता है, और दूसरों की मिसाल से भी उनको ये पता चलता है। तो दूसरा लक्षण है उसके अंदर मिथ्या दृष्टि का नामो निशान नहीं होता है, सक्काय दृष्टि नहीं होता है। तीसरा लक्षण है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है संशय। मानी जो मार्ग चुना है, हमने जो मार्ग पकड़ा है धम्म का, भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर उसको लेश मात्र भी मन में संशय नहीं होता है। आनापान विपස්සना का अभ्यास करता है तो उसके मन में थोड़ा बहुत भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये सही मार्ग पर जा रहा हूँ कि गलत मार्ग पर जा रहा हूँ, ये बात उसके भीतर नहीं उठती है। उसका एक बहुत अच्छा मैं दृष्टांत बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जैसे कि कोई आदमी कोई एक गांव की तरफ जा रहा है या तो उसको कहीं पर पहुंचना है, तो वो एक मार्ग पर जा रहा है। अभी मार्ग पर वो चलता है चलता है चलता है, जिन लोगों ने अनुभव किया है, जो लोग वहां पहुंच गए हैं उस मार्ग का सहारा लेकर, वो उनको कहते हैं कि देख भाई, तू जब भी चलेगा चलेगा तो तुमको एक प्रकाश लाइट दिखाई देगा। जब भी तुमको कुछ बिजली चमके, मानी लाइट जैसा बिजली जैसा चमके, तो समझ लेना कि उस दिशा में वो तुम्हारा मानी जो जहां पहुंचना चाहता है वो स्थल उधर है। लाइट चमकती है तो समझ जाना कि वो स्थल उसी दिशा में है। तो जो व्यक्ति वो मार्ग पर आरूढ़ होकर चलता है, सबको नहीं ये प्रकाश दिखाई देता है। मैं प्रकाश एक जस्ट दृष्टांत के रूप में कहता हूं कि सबको वो अनुभव में नहीं आता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है वो आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है, उसको एक झलक मिल जाती है, मानी उसको प्रकाश पता चल जाता है, उसको एक चकाचौंध रोशनी का एक चमक हुआ और उसको पता चल गया कि ये सामने कुछ चमक हुआ, कुछ प्रकाश दिखाई दिया। तो उसके लिए तय हो जाता है कि ये मार्ग पर ही मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वो डेस्टिनेशन, वो मंजिल मुझे मिलेगा। फिर वो मार्ग पर से कहीं पर भी वो चलित नहीं हो सकता है। इसीलिए जो सोतापन व्यक्ति होता है उसके अंदर से संशय बिल्कुल मर जाता है। उसको पता चल जाता है कि मैं जिस मार्ग पकड़ा है उसी मार्ग पर मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी, मुझे अरहत्व की प्राप्ति होगी। तो ये दूसरा लक्षण है। तो याद रखिएगा कि अगर अगर किसी के मन में ये बात है, जैसे मैं यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा कि सक्काय दृष्टि का मरना आसान नहीं होता है, उसी तरह से विचिकित्सा संशय का मरना आसान नहीं होता है। यदि किसी के मन में ऐसा संशय है कि मेरा शंका मर गया है, तो ये बहुत दूर की बात होती है। जब भी हम एक ऐसी अवस्था में आ जाता है, एक समय बनता है और परिस्थिति बनती है, तो अचानक हमारी जो श्रद्धा है वो डावाडोल होने लगती है। वो एक समय मांग लेता है, परिस्थिति मांग लेता है, क्योंकि हम सोतापन नहीं है। तो इसीलिए विचिकित्सा अगर यदि किसी को लगता है कि मेरी शंका संशय मर गया है, तो ये एक भ्रमणा हो सकती है। चौथा लक्षण कहा है कि शील व्रत परामर्श। शील व्रत परामर्श, शील व्रत परामर्श यानी उनको शील के प्रति बंधन नहीं होता है। मानी बहुत सारा व्रत उपवास होता है, बहुत सारा क्रियाकांड वगैरह करता है, बुद्धिज्म में भी ऐसा बहुत सारी होते हैं, तो उसके प्रति उसका चिपकाव नहीं होता है। इस बात को, इस शब्द को अच्छी तरह से समझिएगा, चिपकाव नहीं होता है। चिपकाव का अर्थ होता है बंधन। बंधन चाहे कैसा भी हो,
जंजीर सोने के भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है। बंधन बंधन ही होता है, चाहे किसी का भी हो। तो उसके मन में शील के प्रति अटैचमेंट नहीं होता है कि मैंने ये नहीं किया है, अभी मेरा क्या हो जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे बहुत पाप कर्म हो गया मेरे से, ऐसा उसके मन में नहीं होता है। वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, सोतापन बनने के बाद की बात कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति सोतापन नहीं होता है तो उसके सिल में चिपकाव होता है। सोतापन बनने के बाद उसके सीलों के प्रति जो शीलवत परामर्श है, चिपकाव है, बंधन है, वो टूट जाता है। क्योंकि किसी भी चीज के प्रति जब भी हम चिपकाव पैदा कर लेते हैं, हमें चाहिए ही, चाहे वो कोई मटेरियल का क्षेत्र हो चाहे धम्म का क्षेत्र हो, लेकिन जब भी हम एक पकड़ बना लेते हैं कि मेरे से ऐसा होना ही चाहिए, ये क्यों नहीं होता है, चाहे वो हम शील व्रत के प्रति भी क्यों इतना चिपकाव ना हो, तो वो भी बंधन का कारण बनता है। जो चीज बंधन का कारण बनती है वो हमारी मुक्ति में कहीं ना कहीं अवरोध रूप बनती है। तो ये चौथा था उनका लक्षण, शील व्रत परामर्श। इनके ऊपर की गाथा है। सकाय दिट्ठी विचिकित्सितैज सिलबतं वापि यदति किंची चतुः पायैहि च विपमुत्तो छज्जा पिठानानि अबबुकातुम् इदं पिसंघे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु। ये तीन जो ग्रंथि है, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, इससे वो मुक्त हो जाता है। कौन? श्रोतापन व्यक्ति। इसके बाद का पांचवा लक्षण है छुपाने में असमर्थ होता है। जो व्यक्ति सोतापति फल को प्राप्त कर लेता है, अगर उनके हाथ से कोई पाप कर्म हो जाता है तो वो छुपाने में असमर्थ हो जाता है, वो छुपा नहीं पाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पाप कर्म जब भी हम छुपा देते हैं तो क्या होता है, हम जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं जानते, उसको ही छुपाना कहते हैं। तो क्या होता है कि सोतापन का एक लक्षण यह होता है कि चतुः पाये ही च विपमुत्तो, मानी उनकी जो चार अपाय गति होती है वो खत्म हो जाती है, उनकी अपाय गति नहीं हो सकती है। कौन सी चार अपाय गति है? तो बोला नर्क, तिर्यंच, प्रेत और असुर, ये चार गति में सोतापन नहीं जाता है। और जब भी कोई अपराध हम ऐसा कर लेते हैं जिसको हम छुपा देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, हमको पता होता है, ऐसी जो गुनाह होता है, अपराध होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए अपाय गति का कारण बन सकता है, या तो उनके लिए बंधन का कारण बन सकता है। हो सकता है कि उसको 8वां 9वां भव लग जाए। इसीलिए सोतापन होता है वो अपने पाप कर्म को छुपाने में असमर्थ बन जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर से ऐसा चुभन पैदा होता है कि मैं ये सब बता दूं जो मैंने किया है। इसीलिए उसको अगर दृष्टांत से समझे तो कोई व्यक्ति ने अगर हत्या कर दी तो हत्या के बाद किसी को पता नहीं है कि इसने हत्या की है, बराबर, किसी को पता नहीं है, सिर्फ उनको पता है। अभी दूसरे को पता नहीं है लेकिन उनको पता है ना, चाहे दुनिया को भले पता ना हो लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैंने क्या किया है। तो ये मेरा जो भीतर का जो गुनाह है वो किसी को नहीं मालूम है लेकिन मुझे मालूम है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बंधन का कारण बन जाता है। हो सकता है कि अपाय गति हो, या तो ये भी हो सकता है कि मेरा 8वां 9वां भव बन जाए अगर सोतापन नहीं हूं तो इसीलिए जो सोतापन होता है वो सब
छुपाने में असमर्थ होता है। वो अपने पाप कर्म को बहुत स्वाभाविक रूप से बता देता है कि मैंने ऐसा ऐसा पाप कर्म मुझसे हो गया है। तो ये उनका पांचवा लक्षण होता है। 5 लक्षण यदि हमारे में होता है तो समझ सकते हैं कि हम सोतापन है। लेकिन ये बात जितनी हमको ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आसान लगती, बहुत बहुत किसी को लग सकता है कि मेरे जीवन में छुपाने के लायक कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो सोतापन अवस्था बहुत बहुत गहरी भी और बहुत ही कठिन अवस्था है। इसके बाद एक और अवस्था है। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये सोतापन की अवस्था हासिल कैसे हो सकती है, बराबर। तो इसके लिए शर्त के रूप में 4 बातें हमें याद रखना है। पहला है कल्याण मित्र। हमारे पास कल्याण मित्र होना चाहिए जो सद्धम्म को जानता हो, जो हमें सही सही मार्ग का मार्गदर्शन कर सकता हो। कल्याण मित्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाप मित्र हो ना हो वो बात दूर है, लेकिन यदि जीवन में कल्याण मित्र हमारे आ जाते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। तो हमेशा जीवन में किसी ना किसी कल्याण मित्र को चुनना। तो पहली सोतापन बनना जो चाहते, यहाँ सोतापन के लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति सोतापन बनना चाहता है तो पहली शर्त है उसके पास कल्याण मित्र होना चाहिए। सत्पुरुष मानी उसको कहा सत्पुरुष। सत्पुरुष जो धम्म का सही सही ज्ञान रखता हो और जो दूसरे को कोई गलत मार्ग ना दिखाता हो। ये पहला कल्याण मित्र। दूसरा, कल्याण मित्र से हम सद्धर्म का श्रवण करते हैं। सद्धम्म, सद्धर्म का श्रवण। इनके पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा कि जो 4 उपलब्धि है, मनुष्य का जीवन मिलना, कल्याण मित्र मिलना, सद्धर्म का श्रवण मिलना, ये बहुत दुर्लभ उपलब्धियां हैं। तो सद्धर्म का श्रवण मिलना हमारे जीवन में, सद्धर्म का श्रवण मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जो आप ये सुन रहे हैं, ये सब लोगों की पुण्य पारमी नहीं होता है कि ऐसा ज्ञान अर्जित कर सके। हम जहाँ है वो जगह बहुत दुर्लभ होती है। सबके लिए ये जगह है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। दुनिया में ऐसे बहुत पुण्य पारमी रहित लोग होते हैं जिनको धम्म की प्यास होने के बावजूद भी उसको नहीं मिलता है। उनको कुछ पता नहीं होता है कि धर्म क्या होता है। वो बहुत ही मानी गलत अवस्था में जीते होते हैं। उनको सद्धर्म सुनने को नहीं मिलता है, कोई उसको सही सही मार्ग बताने वाला मिलता नहीं है। तो ये आप और हम बहुत खुशकिस्मत है, बहुत पुण्य पारमी के धनी है। तो आप ये सुन रहे हैं और हम भी सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और बहुत बार हम दूसरे की भी धम्म देशना सुनते हैं। तो ये बात है पुण्य पारमी के आधार पर होती है। दूसरे लक्षण है। तीसरा लक्षण है योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का अर्थ होता है हम जो मार्ग पर चलते हैं उसको अच्छी तरह से समझ लेना। योनिसो मनसिकार मानी मूल है, मूल में हम जाकर समझते हैं। जो कारण है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कारण को अच्छी तरह से जान लेना और निवारण को भी अच्छी तरह से जान लेना, निवारण के मार्ग को भी अच्छी तरह से जान लेना, ये बात योनिसो मनसिकार है। मानी अच्छी तरह से समझ लेना, जान लेना, उसके ऊपर अच्छी तरह से अनुभव भी कर लेना, तो उसको कहते हैं योनिसो मनसिकार। सिंपल अर्थ में कहे तो विचिकित्सा मन में नहीं होना चाहिए, उसको कहा है योनिसो मनसिकार। चौथा और अंतिम शर्त है उसका प्रतिपादन करना। प्रतिपादन धम्मानुधम्म पटिपत्ति। हम धम्म वंदना में रोज बोलते हैं ना, वंदना में कि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि।
धम्म का प्रतिपादन करना ही बुद्ध की पूजा है। धम्म का प्रतिपादन करना ही धम्म की पूजा है। धम्म का प्रतिपादन करना ही संघ की पूजा है। धम्म का प्रतिपादन करने का अर्थ होता है उस मार्ग पर चलना। मानी जो हमने श्रुत ज्ञान अर्जित किया है कल्याण मित्र से, जिस सद्धम्म को हमने सुना है उसके ऊपर चिंतन मनन किया है, उस मार्ग पर चलना। यानी हमने एक गांव जाने के लिए जान लिया कल्याण मित्र से कि गांव का नक्शा क्या है, वो सद्धर्म है। फिर उसके ऊपर चिंतन मनन भी किया कि उस दिशा में फलाना फलाना गांव है। अभी हमारे पास एक ही बात बाकी रहता है, वो है चलना। फिर हम चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, फिर दूर जाते हैं। तो जिस तरह से हमें कल्याण मित्र ने बताया था कि कुछ झलक दिखाई देंगी, तो समझ लेना कि वो आपका डेस्टिनेशन, मंजिल का सही सही मार्ग है। फिर हमको एक झलक दिखाई देती है तो हमको पता चल जाता है कि यही मेरे लिए सही सही मार्ग है। उस अवस्था में हमारा जो विचिकित्सा की ग्रंथि है वो मर जाती है। तो ये सुत्तापन होने के शर्त और लक्षण थे। तो जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।